नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं शिवांगी द्विवेदी आपके साथ और आज हम दिल्ली चुनावों से पहले चुनावी माहौल ज़मीनी स्तर पे क्या सिचुएशन बनी हुई है ये जानने के लिए हमारे साथ में एक खास मेहमान के साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ बीजेपी सांसद योगेंद्र चंदौलिया साहब हैं, उत्तर पश्चिमी दिल्ली से सांसद हैं। साथ ही साथ में ज़मीन से जुड़े बीजेपी के कार्यकर्ता माने जाएं अगर हम कहें तो ऐसे में उनसे जानेंगे कि बीजेपी की क्या रणनीति है, आगामी चुनावों के लिए किस तरीके से बीजेपी काम कर रही है। अगर वनवास की बात करें बीजेपी के, तो कितने आश्वस्त हैं कि इस बार बीजेपी का दिल्ली में वनवास खत्म होगा। इन तमाम सवालों के हम जवाब लेंगे और स्वागत करती हूं योगेंद्र चंदौलिया साहब का। बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद। पहला सवाल जो कि जनता के मन में भी उठ रहा है, चुनाव समिति की बैठक को लेके, चूंकि कांग्रेस की लिस्ट, आम आदमी पार्टी की लिस्ट, दिल्ली चुनाव ऑलमोस्ट सर पे ही, तो अभी तक चुनाव समिति की बैठक भी नहीं, तो बीजेपी की तैयारी कहां तक सर? देखिए, बीजेपी एक कैडर पार्टी है और विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। अनेक दौर का मंथन बूथ अध्यक्ष से लेकर और राष्ट्रीय स्तर पर जिनके पास जिम्मेदारियां हैं वो उसका मंथन कर रहे हैं। लगभग हमारी चुनाव समिति की बैठक दिल्ली की हो गई है, जिसमें 3 या 4 नाम मैक्सिमम हमने निकाल कर केंद्रीय चुनाव समिति को भेज दिए हैं और उनमें से केंद्रीय चुनाव समिति हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी और प्रधानमंत्री जी, उनकी स्वीकृति आने के बाद मुझे लगता है बहुत ही जल्दी 20 से 25 नाम घोषित हो जाएंगे। बिल्कुल, और इंतजार भी है जनता को, कि कार्यकर्ताओं को भी काफी इंतजार है। उत्साह के साथ और भी ज्यादा काम देखने को मिलता है जब सामने एक प्रत्याशी होता है, एक उम्मीदवार का नाम होता है। लेकिन दिल्ली चुनावों की बात करें सर, तो कौन से वो मुद्दे रहेंगे जिसको लेकर बीजेपी जो है इस चुनावी मैदान में उतरेगी? कई मुद्दे तो निकल के सामने भी आए हैं, आरोप प्रत्यारोप भी देखा गया, लेकिन जनता के सामने जब आप जाएंगे फाइनल राउंड में, तो वो कौन से मुद्दे होंगे जिसको लेके आप बतौर बीजेपी कैंडिडेट्स भी, पार्टी भी जनता के सामने जाएगी? देखिए, लगभग 10 साल दिल्ली में आम आदमी पार्टी का शासन है और जनता ने बहुत उम्मीद करके माननीय अन्ना हजारे जी की मुहिम के तहत दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी थी। इस 10 साल में दिल्ली जितनी पीछे हो सकती थी, उस दिल्ली को, भारत की राजधानी को अपमानित करने का काम केजरीवाल साहब ने किया है। जब आए थे तो कहते कुछ थे और किया कुछ और है। हमारे मुद्दे बिल्कुल स्पष्ट हैं। दिल्ली भारत की राजधानी होने के साथ साथ एक बहुत बड़ा महानगर भी हो गया है। बढ़ती दिल्ली में आबादी भी एक मैं समस्या तो नहीं कहूँगा कि व्यक्ति बड़ी उम्मीद से भारत की राजधानी दिल्ली में आता है, लेकिन पिछले 10 साल में दिल्ली की सरकार ने जो वायदे किए, उसमें से उस वायदे पर एक भी वायदे पर वह खड़ी नज़र नहीं आई। वह बता नहीं सकती। अगर आप मेरे से पूछेंगे, क्योंकि मैं दिल्ली में विरोधी दल के नाते मैं सांसद हूँ और केंद्र में मेरी भूमिका हमारा प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व है, मेरे पास कोई मुझे कहेगा कि अब 10 मुद्दे बताएं अरविंद केजरीवाल के फेलियर के, तो मैं 25 मुद्दे तत्काल बताने को तैयार हूँ। अरविंद केजरीवाल जी ने बात कही थी कि हम दिल्ली के अंदर लोगों को मुफ्त में पानी देंगे। उन्होंने ये भी कहा था कि कांग्रेस के शासनकाल के अंदर टैंकर माफियाओं का राज था और मैं टैंकर माफियाओं को अंदर जेल में भिजवाऊंगा। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया था कि उस समय की वर्तमान मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जी को भी मैं अंदर करवाकर मानूंगा। आज 10 साल के अंदर टैंकर माफिया पहले से ज़्यादा बढ़े हैं। लोगों को पीने का पानी नल के द्वारा नहीं दिया जा रहा और लोग, दिल्ली की 85% आबादी को गंदा पानी दिया जाता है। वह अपना फिल्टर लगाकर उसको पानी को पीने का काम करते हैं। बहुत बड़ी संख्या में दिल्ली में आबादी जो है
गरीब लोगों की है, दलित ओबीसी पिछड़ों की आबादी है, उनको गंदा पानी पीने को मजबूर होना पड़ता है और उनको पानी खरीद कर पीना पड़ता है। मैं अगर मीडियम क्लास की जय जय कॉलोनी, पुनर्वास कॉलोनी की बात करूं, झुग्गी झोपड़ी की बात करूं,